हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर के ऊपर। और जो सबसे पहला ट्रांजिस्टर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो होगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इन तीनों वर्ड्स का मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा कि ये ऐसा ही क्यों नाम दिया गया है। तो अगर आप इनके मीनिंग समझना चाहते हो आपको ये पता होना चाहिए कि दो टाइप के ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, दो टाइप के बीजेटी हो सकते हैं। एक हो सकता है पीएनपी ट्रांजिस्टर या फिर पीएनपी बीजेटी, एक हो सकता है एनपीएन बीजेटी। ठीक है, तो जब भी दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स एक साथ आते हैं, जब भी दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स एक साथ आते हैं, उन दोनों टाइप्स के बीच में एक जंक्शन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जंक्शन 1 है, यहाँ पे जंक्शन 2 है। तो वही वर्ड जंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। जब भी दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स एक साथ आएंगे, उन दोनों टाइप्स के बीच में जंक्शंस क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे बीजेटी में मेरे दो जंक्शंस हैं, जंक्शन 1 जंक्शन 2। बाइपोलर वर्ड क्या डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे बाइपोलर जो वर्ड है वो क्या डिफाइन कर रहा है। पी टाइप्स में होल्स हो गए, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे दो टाइप के करंट्स आपको मिलेंगे, एक होगा इलेक्ट्रॉन करंट आईएन, एक होगा होल करंट आईपी। तो इन दोनों करंट चार्ज कैरियर्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, होल्स के कारण बाइपोलर करंट मुझे मिलेगा। एक इलेक्ट्रॉन करंट मिलेगा, एक होल करंट मिलेगा। तो वो यहां पे डिफाइन हो रहा है बाइपोलर टर्म। ट्रांजिस्टर किसे कहेंगे? अगर मैं यहां पे आपको बताऊं कितने टर्मिनल्स हैं, यहां पे एक टर्मिनल है, यहां पे दो टर्मिनल है, यहां पे तीसरा टर्मिनल है। सेम गोज विथ इट, यहां पे भी तीन टर्मिनल्स हैं। तो यहां पे होता क्या है, ट्रांजिस्टर का वर्किंग मैं आपको समझाऊंगा, पर अभी आप ऐसा समझो कि यहां पे जितना करंट I1 होगा उतना ही अप्रोक्सीमेटली आपका करंट I3 होगा। इसे करंट मैं I2 का नाम दे रहा हूं। तो आपका I3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I1 होगा। तो यहां पे दो जंक्शंस होने के बावजूद, ये एक रेजिस्टेंस नहीं है, एक्चुअल में डिवाइस रेजिस्टेंस नहीं है, पर दो जंक्शंस होने के बावजूद मेरे डिवाइस ने मेरे ये कंप्लीट डिवाइस ने एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया है। इसलिए यहां पे टर्म डिफाइन किया है ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मीनिंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। इन दोनों जंक्शंस के होने के बावजूद मेरा करंट मुझे यहां पे जितना है वो सेम मैं यहां पे ट्रांसफर कर पाया। ये सिर्फ प्रॉपर्टी आपको कहां पे देखने मिलती है? रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस की ये प्रॉपर्टी है, यहां पे जितना करंट होगा वो सेम करंट आपको यहां पे मिलेगा। तो मैंने आपको इन जनरल बता दिया कि कितने टाइप के ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि दो ही टाइप के ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। उसमें से जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूज होगा, वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूज होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं? मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा होगा? वो होगा इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी कैरियर्स यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मुझे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है कैसे पता चला? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वाला जो टर्मिनल है लेफ्ट साइड का वो एमिटर टर्मिनल कंसिडर करते हैं, मतलब वो एमिट करता है चार्ज कैरियर्स। तो यहां पे देख सकते हो मेरा पी साइड कनेक्टर है एमिटर को, मतलब यहां पे एमिट क्या किया जाएगा? होल्स एमिट किया जाएगा, होल्स। और ये वाला टर्मिनल है एमिटर का एनपीएन में। तो यहां पे कौन से चार्ज कैरियर्स एमिट हो गए? ये एन टाइप है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए। तो यहां पे मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज्यादा होती है होल्स के रेस्पेक्ट पे। इसलिए मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर में ज्यादातर यूज करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा डिवाइस फास्ट रिस्पॉन्स करे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हम ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी कैरियर्स या फिर एमिटर कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने बहुत अच्छा खासा डिस्कशन कर दिया है, पर अभी भी आपके मन में डाउट होगा या फिर कुछ मिथ्स हो गए कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, पर ऐसा नहीं है।
बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम अभी भी यूज़ करते हैं। आपको मॉसफेट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। देखो वीएलएसआई में दो तरीके की जॉब है, एक है डिजिटल और एक है एनालॉग। डिजिटल में एक्चुअल में वो जो मूरेस लॉ है कि हर 2 साल में ट्रांजिस्टर का साइज छोटा होगा या फिर हाफ होगा, वो जो मूरेस लॉ है वो डिजिटल के लिए अप्लाई होता है। क्योंकि डिजिटल में हम करते क्या है कि हम एक कस्टम मॉडल बिल्ड करते हैं और वो कस्टम मॉडल ही बार बार यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। मतलब एक पर्टिकुलर कस्टम मॉडल हमने बिल्ड किया है जो बहुत सारे एप्लीकेशंस में एज इट इज़ यूज़ किया जा सकता है। तो वो ट्रांजिस्टर की साइज़ छोटा करने में हमें हेल्प करता है या फिर चिप का साइज़ बड़ा करने में हमें हेल्प करता है। पर जो एनालॉग है, एनालॉग सर्किट्स होते हैं, वहाँ पे हर प्रोजेक्ट नया है, हर एप्लीकेशन नया है। तो यहाँ पे हर सर्किट हमें नया सोचना पड़ता है। यहाँ पे वो मूरिस लॉ एप्लीकेबल नहीं है, एनालॉग में मूरिस लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो एनालॉग में बीजेटी का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। क्यों बीजेटी का ज़्यादा सिग्निफिकेंस है? क्योंकि बीजेटी का जो गेन होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये आईआईटीज़ के इंटरव्यूज़ में भी आपको पूछ सकते हैं, बीजेटी का जो गेन है वो मॉसफेट के गेन से ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है? मॉसफेट के गेन से ज़्यादा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ इसका रीजनिंग। जैसे मैंने बताया, बीजेटी में दो टाइप के करंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। दोनों करंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिस वजह से जो करंट मिलेगा वो मुझे ज़्यादा मिलेगा बीजेटी में। और मॉसफेट में सिर्फ एक ही टाइप का मेरा चार्ज कैरियर पार्टिसिपेट करता है, आइदर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा करंट में या फिर होल पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए मॉसफेट का करंट कम होता है, तो इस वजह से मॉसफेट का गेन भी कम होता है। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए बीजेटी के रेस्पेक्ट में कि बीजेटी का गेन ज़्यादा होता है। बीजेटी का अभी भी एप्लीकेशन है, तो बीजेटी अभी भी हम यूज़ करेंगे। और एक चीज़ लोगों का मिथ है कि यहाँ पे देखो ये एक पी टाइप एन टाइप 7 आया, तो ये एक डायोड क्रिएट हो रहा है, ये दूसरा डायोड क्रिएट हो रहा है, मतलब सीरीज कनेक्शन ऑफ डायोड है या फिर डायोड फॉलोड बाय डायोड है। यहाँ पे भी देख सकते हो ये एक डायोड है, ये एक डायोड है, ऐसा लोग बोल सकते हैं, पर ये मैं आपको फॉल्स प्रूव करके बताता हूँ। तो देखो मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप ट्रांजिस्टर की तरह अपने डिवाइस को यूज़ करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको सिखाऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आपका जंक्शन 1 फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और आपका जंक्शन 2 रिवर्स बायस होना चाहिए। आपका जंक्शन 1 फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और आपका जंक्शन 2 रिवर्स बायस होना चाहिए। अगर आप इसे एम्पलीफायर की तरह यूज़ करना चाहते हो, अपने ट्रांजिस्टर को ऐसे एम्पलीफायर यूज़ करना चाहते हो, मैं ये चीज़ आपको सिखाऊंगा। तो मैं जंक्शन 1 को फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या करूंगा, यहां पे एक पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई करूंगा, यहां पे नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई करूंगा, और यहां पे मेरे को बिल्ट इन पोटेंशियल नहीं पता है, तो मैं फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट लगा रहा हूं, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट भी रेजिस्टेंस ऐड कर सकता था, पर मैं आपको थोड़ा रीजनिंग देना चाहता हूं। R1 किलो ओम्स में होगा, और जंक्शन 2 को क्या करना है, रिवर्स बायस करना है। मतलब यहां पे मैं फॉर एग्जांपल 10 वोल्टेज लगा रहा हूं, तो मेरा जंक्शन 2 रिवर्स बायस हो गया। ये है R2 भी किलो ओम्स में। अगर आप इस पीएनपी ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट मॉडल बनाओगे, जो मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये एमिटर टर्मिनल होता है, ये बेस टर्मिनल होता है, ये कलेक्टर टर्मिनल होता है। तो यही है वो एमिटर टर्मिनल, यह है बेस टर्मिनल, यह है कलेक्टर टर्मिनल। तो एमिटर टर्मिनल को क्या किया गया है, रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पे 5 वोल्टेज कनेक्ट किया गया है। मैं आपको ये सब ड्रॉ करके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि ये डायोड फॉलोड बाय डायोड सर्किट नहीं है, ये मैं आपको प्रूव करना चाहता हूं। और यहां पे 10 वोल्ट है, और यहां पे एक रेजिस्टेंस R2 है। अगर इस ऊपर वाले सर्किट में मैं आपको पूछूं कि करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, तो आप देख सकते हो यहां पे मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं,
होल्स हैं। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 5 वोल्ट के हिसाब से ऐसा है। मतलब मेरा होल कहाँ पे मूव होगा, राइट साइड में मूव होगा। मतलब मेरा करंट कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो हो रहा है। तो उस डायरेक्शन के हिसाब से ट्रांजिस्टर में यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताना पड़ता है। ठीक है, ये है वो करंट का डायरेक्शन जो ये ट्रांजिस्टर आपको बता रहा है। ठीक है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट मॉडल है जो आपको पता होना चाहिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का। तो यहाँ पे देखो, ये है करंट I1, ये है करंट I3 और ये है वो करंट I3। तो चलो I1 यहां पे निकालो। देखो मैंने क्या किया है, मैंने किया है इस डायोड को, इस P और N जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है। मैंने P साइड को और N साइड को, इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप मुझे मिलेगा वो 0.7 का होगा, वो 0.7 का होगा। अगर ये सिलिकॉन से बना है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर मेरा सिलिकॉन से बना है, तो यहां पे 0.7 का मुझे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो I1 का इक्वेशन क्या आएगा, 5 माइनस 0.7। इस लूप में केवीएल लगा रहा हूं, इस लूप में केवीएल 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय R1, 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय R1। और आपके ट्रांजिस्टर के डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, आपका I3 भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही होना चाहिए, 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय R1। ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। ये चीज ऐसे ही आपका ट्रांजिस्टर बिहेव करेगा। यहां पे जो करंट आएगा वही सेम आपका करंट यहां पे I3 होगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रांजिस्टर बनाओगे। कैसे बनाना है वो भी ये यहां पे प्रूव होगा। तो ये एक्चुअल में जो भी मैं कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताएगा कि डायोड फॉलोड बाय डायोड नहीं है। दूसरा चीज, यहां पे साइजिंग क्या होनी चाहिए, पी की साइज कितना बड़ा होना चाहिए मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर, कितना बड़ा होना चाहिए मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर, साइज के रेस्पेक्ट में वो भी हमें पता चलेगा। ठीक है, हमने एक सेक्शन कर दिया, यहां पे मैं डिवाइड कर रहा हूं। इस तरह से मेरा एक्चुअली ट्रांजिस्टर बिहेव करता है। पर कुछ मिथ्स है कि मेरा ये क्या है, डायोड फॉलोड बाय डायोड है। तो वैसा मैं सर्किट डायग्राम यहां पे बना देता हूं, डायोड फॉलोड बाय डायोड। यह है पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर, और यह है एन टाइप पी टाइप के बीच में दूसरा डायोड। यह है रेजिस्टेंस R1, यह है 5 वोल्ट, और ये है आपका सेकेंड वोल्टेज सोर्स 10, और ये है R2। यहाँ पे भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा फॉरवर्ड बायस के कारण वो कितना होगा, 0.7। और जब ये वाला डायोड रिवर्स बायस होगा, मुझे जंक्शन 2 को क्या करना है, रिवर्स बायस करना है। मैंने बताया जंक्शन 2 को रिवर्स बायस करना है। मतलब ये वाला डायोड क्या बन जाएगा, आपको पता होना चाहिए, वाला डायोड क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा। तो एक तरीके से अगर मैं अभी आपको I1 कैलकुलेट करके बताऊं, I1 तो सेम आएगा, 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय R1। पर क्या आपका I3 आप बता सकते हो इस सर्किट के हिसाब से, आपका I3 आ रहा है इस सर्किट में 0, आपका I3 आ रहा है इस सर्किट में 0। आपने I3 कैलकुलेट किया इस सर्किट में 0। तो आप देख सकते हो एक्चुअल में ट्रांजिस्टर में I1 एग्जैक्टली इक्वल टू I3 होता है। पर अगर आपने डायोड फॉलोड बाय डायोड किया तो सेकेंड डायोड रिवर्स बायस होने के कारण वो ओपन सर्किट हो गया, आपका I3 करंट 0 बन गया। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि मेरा एक्चुअल में सर्किट डायोड फॉलोड बाय डायोड नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ चीजों का यहां पे टेक केयर करना है कि मेरे पीएनपी ट्रांजिस्टर को डायोड फॉलोड बाय डायोड नहीं बनना चाहिए। तो वो क्या होगा वो मैं आपको यहां पे बना के बताता हूं। यह है पी टाइप सेमीकंडक्टर, यह है एन टाइप सेमीकंडक्टर, यह है पी टाइप।
ये है डायोड फॉलोड बाय डायोड। क्यों बोल रहा हूं ये मैं बताऊंगा। पर एक्चुअल में हमें चाहिए ऐसा। अभी आप देखोगे तो इन दोनों टाइप्स में क्या डिफरेंस है। यहां पे मैंने दो बनाए हैं डायग्राम, दो स्कीमेटिक है। इस स्कीमेटिक में मेरा एन टाइप मटेरियल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा है। तो होगा क्या, जब भी आप यहां के होल्स को एंड साइड में डालोगे, इतना ज्यादा यहां पे रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा कि मेरे यहां के होल्स पी साइड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैं क्या बता रहा हूं, यहां पे ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। आप क्या चाहते हो कि मेरे पी साइड में जितने भी होल्स हैं यहां तक इस पी साइड तक पहुंच सके, पर एन साइज बड़ा होने के कारण यहां के होल्स एन साइड में रिकॉम्बाइन हो जाएंगे, कलेक्टर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने यहां पे इस वाले डायग्राम में क्या किया, मेरे एन टाइप सेमीकंडक्टर का लेंथ कम कर दिया। तो यहां के होल्स जब यहां पे जाएंगे वो रिकंबाइन होने से पहले ही पी साइड से पुश किए जाएंगे। तो ये एक्चुअल में है आपका ट्रांजिस्टर। ये है एक्चुअल में आपका ट्रांजिस्टर। ये डायोड फॉलोड बाय डायोड है। तो इसलिए हमेशा आपको लेक्चर में बताया जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का लेंथ बहुत कम रखना है। इसलिए आपको बताया जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का लेंथ बहुत ज़्यादा कम रखना है, ताकि होल्स यहाँ के जब यहाँ पे जाएंगे तब वो यहाँ पे पी साइड में खींच के बाहर निकाले जाए, ताकि सर्किट कंप्लीट हो सके। पर यहाँ पे क्या होगा, होल्स यहाँ के एंड साइड में जाएंगे तो यहाँ ही रिकम्बाइन हो जाएंगे और मेरा बेस करंट बढ़ेगा, जिस वजह से मेरा यहाँ का करंट अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे करंट I1 होगा, तो यहां पे अप्रोक्सीमेटली करंट यहां पे करंट अप्रोक्सीमेटली 0 बोल सकते हो। पर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जितना करंट I1 है वो सेम अप्रोक्सीमेटली यहां पे फ्लो होगा। तो ऐसा मॉडल हमें बनाना है ट्रांजिस्टर का, और इसे हम कहते हैं बीजेटी। तो हम इसके बाइसिंग के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, और वो एक्चुअल में अभी हमें हमारा बीजेटी के रेस्पेक्ट में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक यू, बाय।